कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास, पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति मिठाई की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बिकती थी, जिसे बड़ी मेहनत से टुनटुनी बनाया करती थी। टुनटुनी की बहन पिंकी एक दिन अपने पति के साथ उसके घर आती है। अरे दीदी, धन्यवाद जो आप मेरे घर आई। पूरे 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैं खूबसूरत हूँ। हर महीने मैं ब्यूटी पार्लर में ढेरों जो पैसे खर्च करती हूँ। तुम्हारी जैसी मैं गरीब मिठाई वाले की बीवी नहीं हूँ, जो मुझे तुम्हारी तरह एक लिपस्टिक के लिए भी तरसना पड़े। मेरे पति का लाखों का बिजनेस है। मैं तो कहती हूँ तुम लोग अपने मिठाई की दुकान बंद करो और मेरे पति का बिजनेस ज्वाइन कर लो। ये मिठाई बेचकर तुम हमेशा गरीब ही रहोगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 123 + 123 कितने होते हैं। जब ये सब बातें टुनटुनी का पति कालू कौवा सुनता है तो उसे अपना अपमान महसूस होता है, लेकिन वो उस अपमान का घूंट पीकर अपनी साली पिंकी से कहता है, अरे साली साहिबा, अब खड़े खड़े ही सारी बातें करेंगी या बैठकर आराम से बातें करेंगी? वो क्या है जीजा जी, मुझे खाट पर बैठने की आदत नहीं है। मुझे तो नरम नरम गद्दे पर बैठने की आदत है। कभी मेरे घर आइएगा, उस गद्दे पर बैठकर आपको स्वर्ग जैसा आनंद आएगा। साली जी जरूर आएंगे। चलो आप दोनों बहनें बातें करें, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। वैसे टुनटुनी, मुझे तो तेरे घर आने का मन ही नहीं था, पर मेरे पति ने कल ही नई गाड़ी खरीदी है तो तुझसे मिलने चली आई। वरना मेरा बस में धक्के खाने का कोई इरादा नहीं। पापा ने तेरी शादी इस मिठाई वाले से करके तुझे गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। अगर तुझे मिठाई बनाने और बेचने से फुर्सत मिले तो कभी मेरे घर आना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पिंकी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। जब रात को कालू दुकान बंद करके घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अमीरी में तुम्हारी बहन चूर हो गई है। पता नहीं तुम्हारी बहन को कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें नीचा दिखाकर। अगर मेरी बहन को मुझे नीचे दिखाकर खुशी मिलती है तो खुश हो लेने दीजिए। उसे क्या पता मैं आपके साथ कितनी खुश हूँ। क्या करूं? मैं भी तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी मिठाई की दुकान को और बड़ा कर सकूं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बाजार से मैदा खरीद कर लाती है और उससे गुलाब जामुन बनाती है। सुनो जी, आज मैंने स्वादिष्ट गुलाब जामुन भी बनाए हैं, वो भी शुद्ध देसी घी में। और मिठाइयों के साथ आज से हम गुलाब जामुन भी बेचेंगे। ठंड के मौसम में सभी गुलाब जामुन बहुत पसंद करते हैं। कालू कौवा रोज की तरह अपनी दुकान खोलता है, लेकिन आज उसके गुलाब जामुन एक ही घंटे में पूरे बिक जाते हैं और ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आज तो गजब हो गया। तुम्हारा बनाया हुआ गुलाब जामुन ग्राहकों को इतना पसंद आ रहा है कि सभी को बस गुलाब जामुन ही चाहिए। मैं बाजार से और मैदा खरीद कर लाता हूँ। तुम अभी से गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे टुनटुनी के गुलाब जामुन की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कुछ ही दिनों में उनके पास वो सब कुछ आ जाता है जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कालू की छोटी सी मिठाई की दुकान अब बहुत बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अपनी दोनों बेटियों को किसी अच्छे स्कूल में डाल दो। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। अगले दिन ही कालू को वो अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा देता है। इस तरह गुलाब जामुन बेचकर टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नंदनवन जंगल में टूनी नाम की जानी मानी मिठाई वाली रहा करती थी। वो इतनी अच्छी मिठाई बनाती थी कि दूर दूर के जंगल के सब पक्षी उसे खरीदने आते थे। वो जितनी मिठाई बनाती थी शाम तक सब खत्म हो जाती थी। भाइयों, सबको मिलेगी मिठाई। आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए और एक एक करके मुझसे मिठाई लीजिए। पहले मुझे मिठाई चाहिए। पहले मुझे मिठाई दो। नहीं, पहले मैं आया हूँ, मैं लूंगा पहले मिठाई। अरे आप लोग इस तरह आपस में
में मत झगड़िए, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, आप सबको मिलेगी मिठाइयाँ। आप सब लाइन में पहले लग जाइए। पक्षियों की भीड़ देखकर टुन्नू और टूनी बहुत खुश होते हैं। टूनी, तुम बहुत अच्छी मिठाई बनाती हो, इसलिए तो लोग दूर दूर से मिठाइयाँ लेने को आते हैं तुमसे। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम ईमानदारी से अपना काम करती हो, इसलिए भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये सब भगवान की ही तो देन है। टूनी की मिठाई की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। अब उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा होने के बाद भी टूनी को चैन नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगती है, इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन पैसे बहुत कम बचते हैं। क्यों न ऐसा किया जाए, लागत भी कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। क्यों न मैं तराजू के नीचे एक चुंबक लगा दूं, जिससे मुझे मिठाई कम देनी पड़ेगी और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ये सोचकर टूनी अगले दिन तराजू में चुंबक लगा देती है। ऐसा करते हुए उसकी सास बबली कबूतरी देख लेती है। बहू, ये तो ठीक नहीं कर रही है, ग्राहकों को तो धोखा दे रही है। तू तो अच्छी तरह से जानती है ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और तू भगवान को ही ठग रही है। बहू, ये तू ठीक नहीं कर रही है। जरा से पैसों के लिए तू अपने ग्राहकों को ठग रही है। अगर किसी दिन पकड़ी गई तू तो जाएगी ही जाएगी। मैं भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहिए माँ जी, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। इस तरीके से मैं और दौलत कमाऊंगी। थोड़े से पैसों के लालच में टूनी की आंखों पे लालच का पर्दा पड़ चुका था। अब टूनी ग्राहकों को मिठाइयाँ कम देती और पैसे पूरे लेती थी। एक दिन टूनी की दुकान पर सुंदरी कौवी मिठाई लेने आती है। अरे टूनी, तू 1 किलो मुझे बेसन के लड्डू दे दे। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, अभी देती हूँ। टूनी 1 किलो बेसन के लड्डू तोलकर सुंदरी कौवी को देती है। अरे टूनी, इसका वजन तो कम लग रहा है, जरा फिर से तोलना इसे। अरे सुंदरी कौवी, ये तुम क्या कह रही हो? और तो किसी ने मिठाई कम होने की शिकायत नहीं की। चलो जाओ यहाँ से, मैं बार बार इसे नहीं तोल सकती। चलो हटो, मुझे दूसरे ग्राहकों को भी देखना है। सुंदरी कौवी मिठाई को लेकर दूसरे मिठाई वाले कालू कौवे के पास जाती है। भैया जरा इसका वजन कर देना तो। बहन, ये मिठाई 750 ग्राम है। मेरा शक सही निकला, ये टूनी तो ठग रही है, लेकिन इसने वजन कम कैसे किया, इसका अभी पता लगाती हूँ। सुंदरी कौवी टूनी को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वो उस मिठाई वाले से उसका तराजू लेती है और टूनी की दुकान के सामने, भाइयों और बहनों, अपनी अपनी मिठाई लेकर मुझसे तौल करवा लीजिए। ये मिठाई वाली हम सबको उल्लू बना रही है। जब टूनी सुंदरी कौवी की आवाज सुनती है, ये क्या नई नौटंकी है सुंदरी कौवी? तुम मेरी दुकान के आगे क्या कर रही हो? चलो हटो यहाँ से। तुम्हें अभी पता चल जाएगा टूनी, मैं यहाँ कौन सी नौटंकी कर रही हूँ। कुछ ग्राहक सुंदरी कौवी से अपनी अपनी मिठाइयों का तोल करवाते हैं। अरे, ये मिठाई वाली तो हम सबको ठग रही है। ये तो वजन कम दे रही है और पैसे ज्यादा दे रही है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। सभी ग्राहक गुस्से से टोनी को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है और उनसे माफी मांगकर आगे से ऐसा न करने का वादा करती है। एक जंगल में कल्लू नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोंद बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक की दुकान पर आए। तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन, आओ बहन, सारी की सारी ताजी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा, कल्लू भाई, बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम, ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई,
ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा। अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा, व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है, आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया। आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है। एक